हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। रशिया और यूक्रेन की वॉर जारी है और इसी के साथ साथ मीडिया में एक वॉर दूसरी तरह की चल रही है। इट्स अ वॉर ऑफ नरेटिव्स। ये नरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, या जो नरेटिव डोमिनेंटली चल रहा है दैट इज पुतिन इज द एग्रेसर, पुतिन इज लाइक हिटलर एंड रशिया is someone who has invaded a country. Definitely invading a free country is not something which is advocated. लेकिन क्या इसके लिए सिर्फ रशिया जिम्मेदार है? क्या इसके लिए पुतिन जिम्मेदार है? हम आज इस वीडियो के ज़रिए इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। जियोपॉलिटिक्स के इस गेम में क्या पुतिन एग्रेसर है या यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और नेटो एग्रेसर है? हु इज़ द वॉर मॉन्गरर, पुतिन और द नेटो? और इस सवाल के जवाब को समझने के लिए हमको नेटो की हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। नेटो इज़ एन एक्रोनिम जिसका मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी अलायंस। ये अलायंस बनाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1949 में, और इस अलायंस में 28 यूरोपियन कंट्रीज थी और 2 नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्रीज। ये अलायंस का बेसिक एम ये था कि इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। नेटो एक ऐसा सिस्टम था जो नेटो के नेशंस को, नेटो के कंट्रीज को कलेक्टिव सिक्योरिटी देता था। स्पेशली अगर नेटो के आर्टिकल नंबर 5 को अगर हम देखें, नेटो का आर्टिकल नंबर 5 ये कहता है कि अगर कोई भी नेटो का राज्य उस पर मिलिट्री हमला किया जाएगा तो सारे के सारे नेटो के कंट्रीज मिलकर उसकी मदद करेंगे और वो वॉर फाइट करेंगे। और नेटो जब से बना है, द फर्स्ट टाइम जब ये आर्टिकल नंबर 5 इसका यूज़ हुआ दैट वाज आफ्टर 9/11। 9/11 के बाद अमेरिका ने इस आर्टिकल को यूज़ करने का प्रपोजिशन दिया और अफगानिस्तान में नेटो की ट्रूप्स ने इन्वेड किया। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब नेटो का आर्टिकल नंबर 5 यूज़ हुआ। नेटो और रशिया का जो रिलेशनशिप है उसको समझने के लिए हमको वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 से पहले और उसके टाइम पर जो जियोपॉलिटिक्स है उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले जो ग्रेट पावर्स थी दे वर यूरोपियन पावर्स, ब्रिटेन, फ्रांस, जिन्होंने कॉलोनाइज किया था। इवन अमेरिका ब्रिटेन की कॉलोनी थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होते होते यूरोपियन कंट्रीज़ का पावर, मिलिट्री डोमिनेंस ऑलमोस्ट कम हो गया एंड एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 all of the European countries because of the constant war lost a great ground और उनका मिलिट्री और ग्लोबल डोमिनेंस बहुत कम हो गया। और धीरे धीरे 2 बड़ी सुपर पावर्स बाय द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 वो दुनिया के सामने आई। वन वॉज द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द अदर वन वॉज सोवियत यूनियन। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई, यूनाइटेड स्टेट्स ने नेटो का प्रपोजिशन रखा टू कीप रशिया अंडर चेक, और इसी को काउंटर करने के लिए 1945 में सोवियत यूनियन ने भी अपना एक पैक्ट बनाया विच वॉज टू काउंटर नेटो। इट वॉज कॉल्ड एज द वर्सॉ पैक्ट। वर्सॉ पैक्ट के अंदर जो कंट्रीज थी दे इंक्लूडेड ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया, अल्बानिया और बल्गेरिया। वर्सॉ पैक्ट का मेन एम ये था कि अगर एक कंट्री भी अटैक की जाएगी तो सारे मिलकर उसको डिफेंड करेंगे। ऑब्वियसली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ नेटो एंड वर्ल्ड वॉर 2 रशिया वॉज ऑलवेज वेरी स्केप्टिकल अबाउट यूरोपियन यूनियन, नेटो एंड अमेरिका। उनको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं था, और ये ट्रस्ट ना होने की जो वजह है उसको समझने के लिए हमको रशिया की हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। रशिया की अगर हिस्ट्री को 300-400 साल पहले से अगर हम देखें तो 17th सेंचुरी में हम देखते हैं कि रशिया को पोलैंड ने इन्वेड किया सबसे पहली बार 1610-1612 में। उसके बाद में 1708-1709 में स्वीडन ने इन्वेड किया रशिया को। उसके बाद 1812 में नेपोलियन ने इन्वेड किया अगेन रशिया को। And finally in 1941 Russia was invaded twice by Germany। इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब नेटो बना, रशिया ने नेटो को हमेशा से सस्पिशन से देखा। रशिया के नज़दीक नेटो वॉज जस्ट अ टूल फॉर अमेरिकन इंपीरियल एक्सपांशन। वो इसी नज़रों से नेटो को देखता है। लेकिन यहाँ जो चीज़ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द रोल ऑफ जर्मनी, रशिया एंड अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन। जर्मनी इसमें बहुत सेंट्रल रोल प्ले करती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी वॉज डिवाइडेड इनटू ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी पर रशिया का कंट्रोल था
और वेस्ट जर्मनी को यूरोपियन वेस्टर्न पावर्स रूल कर रहे थे। वेस्ट और ईस्ट जर्मनी के बीच में द फेमस बर्लिन वॉल थी एंड आफ्टर सम टाइम इन 1989 बर्लिन वॉल गिरा दी गई और ईस्ट और वेस्ट जर्मनी एक हो गए। एक यंग केजीबी कमांडर था हु वाज पोस्टेड देयर इन ईस्ट जर्मनी दैट वाज कंट्रोल्ड बाय रशिया। He was shocked to see कि how ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी came together और किस तरह से ईस्ट जर्मन लोग रशियन कंट्रोल्ड एरियाज में नहीं रहना चाहते थे या उसको डिसलाइक करते थे, और वो आदमी था व्लादिमीर पुतिन। इमीडिएटली उसके 2 साल के बाद हम देखते हैं कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है इनटू रशिया एंड स्मॉलर रीजन्स और 1991 में ही यूक्रेन को अपनी इंडिपेंडेंस मिलती है। यूक्रेन अलग होता है रशिया से। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूरोप के अंदर पावर बैलेंस और पावर स्ट्रक्चर को डिफाइन करने वाला था, वो क्वेश्चन ये था कि जर्मनी किसकी साइड जाएगा। क्या जर्मनी यूरोप के साइड नेटो के साइड जाएगा या जर्मनी वर्सो पैक्ट के साथ और रशिया के साथ जाएगा। दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन विच वॉज बेस्ड द पावर डायनामिक्स बिटवीन यूरोप, नेटो एंड रशिया। और इसी में फिर इमीडिएटली जॉर्ज बुश सीनियर इंटरवीन करते हैं। वो आते हैं, रशियन प्रेसिडेंट से मिलते हैं और उनको एक ऑफर देते हैं। वो ऑफर ये देते हैं कि इफ़ दे अलाउ जर्मनी टू गो विथ नेटो देन नेटो अपनी मिलिट्री एक्सपांशन या अपने मेंबर्स को ईस्टवर्ड यानी रशिया की तरफ नहीं बढ़ाएगा। इसके बाद कोई भी मेंबर्स ईस्ट में यानी रशिया की तरफ नहीं फॉर्म किए जाएंगे। और इसी आश्वासन के बाद, इसी प्रॉमिस के बाद एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है एंड अल्टीमेटली जर्मनी गोज विथ यूएस, यूरोपियन यूनियन एंड नेटो। इसके बाद डेफिनेटली रशिया को ये लगा कि अब नेटो और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन अपना एक्सपांशन बंद कर देंगे, बट दैट वाज कंप्लीटली रॉन्ग। रशिया एक बहुत बुरे समय से गुजर रहा था, इकोनॉमिक डाउनफॉल था। इट वाज अ प्रीटी टफ टाइम व्हेन द रशिया वाज ग्रोइंग थ्रू दिस फेज। लेकिन जो हुआ उसके बिल्कुल अलग था। धीरे धीरे नेटो ने रशिया की तरफ अपना एक्सपांशन बढ़ा दिया। नेटो ने धीरे धीरे वो सारी कंट्रीज़ को नेटो के अलायंस के अंदर लेना शुरू कर दिया जो रशिया से बिल्कुल लग कर थी। इट केप्ट ऑन एडिंग न्यू मेंबर्स। सबसे पहले 1999 में 3 नए मेंबर्स ऐड किए गए, पोलैंड, हंगरी एंड चेक रिपब्लिक। उसके बाद की जो एडिशन आई दैट वाज इन 2004 when Bulgaria, Romania, Albania, Slovakia, Croatia, etc. all of them joined NATO. अगर इन कंट्रीज़ के हम नाम देखें तो हमको विजिबली नज़र आता है कि ये वो कंट्रीज़ थी जो वर्सो पैक्ट में रशिया के साथ थी। दिस वॉज अ वेरी क्लियर कट साइन ऑफ एग्रेशन बाय द वेस्टर्न पावर्स एंड नेटो। 2017 से 2020 के बीच में 2 और कंट्रीज़ को नेटो में ऐड किया गया एंड दैट वाज नॉर्थ मैसेडोनिया एंड मॉन्टेनिग्रो। अगर इन कंट्रीज़ की जियोपॉलिटिकल लोकेशन को हम देखें तो ये कंट्रीज़ रशिया के बिल्कुल पीछे आंगन में बैठी हुई कंट्रीज हैं। दे आर जस्ट बिसाइड्स रशिया। दिस वॉज अ क्लियर साइन ऑफ एग्रेशन टू रशिया। रशिया अलग अलग समय पर वार्निंग्स देता रहा, प्रोटेस्ट करता रहा, इंटरनेशनल अरीना में इस बात को उठाता रहा, बट नेटो अपनी पॉलिसी के साथ आगे बढ़ता रहा। और 2021 में नेटो ने 3 नए एस्पायरिंग मेंबर्स को इसमें ऐड करने का प्लान दिया। ये 3 मेंबर्स थे बोस्निया हर्जेगोविना, यूक्रेन और जॉर्जिया। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न यूरोप जो पहले कभी रशिया का पार्ट हुआ करता था अब वो नेटो के अलायंस में है। रशिया ने बार बार इसके लिए प्रोटेस्ट किया, बार बार इसके लिए वार्निंग्स दी। पुतिन ने कॉन्फ्रेंस में 2007 में कहा था कि नेटो ने अपनी फ्रंटलाइन फोर्सेस को सीधे हमारे बॉर्डर पर लाकर खड़ा कर दिया है और इस तरह का एक्सपांशन म्यूचुअल ट्रस्ट को रिड्यूस कर देता है। आज अगर हम नैरेटिव को देखें और ये पूरी हिस्ट्री ऑफ नेटो को देखें तो हमको समझ में आता है कि सिक्के के 2 रुख हैं। The one that you have to understand is with Russia and the other one we have to understand is with European Union, America and NATO. ग्लोबल मीडिया में जो नैरेटिव चलाया जा रहा है दैट इज अगेंस्ट रशिया। वी आर नॉट विथ वॉर। वॉर कभी भी डिप्लोमेसी से नीचे होती है। वॉर को कोई एडवोकेट नहीं कर सकता है। बट लुकिंग इनटू द सिनेरियो एंड द हिस्ट्री जो बात समझ में आती है कि यूक्रेन वॉज नॉट वाइज इन टेकिंग इट्स डिसीजन। आफ्टर 1991
Ukraine should have maintained a balance between giving certain leverage to European Union and giving certain leverage to Russia. But the policy which pushed Ukraine or which fooled the politicians of Ukraine was the policy of expansion by NATO. तो ये वो हिस्ट्री है जो हमको बताती है कि व्हाट आर द जियोपॉलिटिकल रीजंस ऑफ द करंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर ऐसा है तो इसको आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन so that you are notified whenever we come with a new video. Hope to see you soon with the next video. Till then, thank you very much.